ने इंडिया के लिए अप्लाई किया था। हमारा वीज़ा अभी तक नहीं आया, 4 महीने हो चुके हैं। इंडिया और पाकिस्तान के हालात की वजह से हमारा वीज़ा वहाँ पर स्टक हो गया। मेरी बच्ची की ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं मज़ीद इंतज़ार कर सकूँ कि हम लोग पाकिस्तान में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। और डॉक्टर्स ने मुझे यहाँ पर यही बताया है कि बच्ची के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। दिन रात हमारे ऐसे गुजर रहे हैं, हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। मेरी मरियम नवाज़ साहिबा से यही गुजारिश है कि मेरी बच्ची के लिए कुछ किया जाए। वो भी एक माँ है, वो मेरा दुख समझ सकती है। मैं अपनी बच्ची की जान बचाना चाहती हूँ। दिन ब दिन मेरी बच्ची मेरे हाथों से निकलती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को दिलशाद अलवारी का सलाम और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल मियो हॉस्पिटल में, जहाँ पर मुझे एक खातून मिली है और उसकी गोद में एक बच्ची है जिसको दिल का मसला है और पाकिस्तान का कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ पर इसके इलाज के लिए उन्होंने कोशिश की। मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो धक्के खाए और इस वक्त दर बदर की ठोकर खा रही है कि किसी भी हॉस्पिटल में इसकी बच्ची का इलाज नहीं हो सकता। इन्होंने जो है कुछ रोज़ पहले इंडिया में जो है इसके इलाज के लिए जो है वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी में जो सियासी सूरत हाल चल रही है, पाकिस्तान और भारत के जो मसाइल चल रहे हैं, उसकी वजह से जो है इनका वीज़ा नहीं लग रहा और इस बच्ची का इलाज नहीं हो पा रहा। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कब अप्लाई किया और इस वक्त क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान के कौन कौन से अस्पताल में गए और डॉक्टरों ने क्या कहा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कहाँ से हैं आप? जी मैं इस्लामाबाद से हूँ। इस्लामाबाद से हैं। बच्ची की उम्र कितनी है? 1.5 साल। 1.5 साल आपकी बच्ची की उम्र है। आप इस्लामाबाद से रखती हैं, इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। आप यहाँ पर भी आई, क्या बताया डॉक्टरों ने? यहाँ पर मैं आई थी बच्ची का चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने इंडिया के लिए अप्लाई किया था। हमारा वीज़ा अभी तक नहीं आया, 4 महीने हो चुके हैं। इंडिया और पाकिस्तान के हालात की वजह से हमारा वीज़ा वहाँ पर स्टक हो गया और मेरी बच्ची की ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं मज़ीद इंतज़ार कर सकूँ। मैं लाहौर चेकअप करवाने आई थी और डॉक्टर्स ने मुझे यहाँ पर यही बताया है कि बच्ची के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आपने पाकिस्तान के कौन कौन से अस्पताल में इसका चेकअप करवाया? जी मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में चेकअप करवाया है। कराची में करवाया है, लाहौर में करवाया है, इस्लामाबाद के सारे हॉस्पिटल्स में करवा चुकी हूँ। लाहौर के भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गई हूँ, लेकिन सब ने मुझे यही कहा है कि बच्ची के दिल में सुराख भी है और इसकी जो दिल और फेफड़ों के दरमियान वेन्स है ना, वो नहीं है और इसकी शरियानें इतनी ज़्यादा तंग हैं कि हम लोग पाकिस्तान में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, आपने इंडिया के लिए अप्लाई किया? जी 30 दिसंबर को अप्लाई किया था। 4 महीने होने वाले हैं। एक उम्मीद थी कि वीज़ा आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के हालात की वजह से हमारा वीज़ा अभी तक नहीं आया है और जो हमारी उम्मीद थी वो भी टूट चुकी है और इसकी वजह से दिन रात हमारे ऐसे गुजर रहे हैं, हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। इंडिया में जब आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया तो कितने पैसे का आपको बताया गया? $10,000 डॉक्टर ने बताए थे। $10,000 US? जी, जो पाकिस्तानी 27 से 28 लाख रुपया बनता है। हम लोगों ने फ़ंड राइज़ करके अमाउंट भी कलेक्ट कर ली थे। 27 से 28 लाख रुपए आपने, मतलब लोगों ने आपको डोनेशन दी? जी आपके पास नहीं थी? नहीं, हम लोगों ने सारी डोनेशन जमा की है। कुछ हम लोगों ने खुद से किए हैं, बाकी हम लोगों ने जो डोनेशन कलेक्ट की है। बच्ची के सारे पैसे हो चुके थे, बस हम लोग अपने वीज़े का इंतज़ार कर रहे थे जो अभी तक नहीं आया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने इंडिया में अप्लाई किया, इसके अलावा किसी और मुल्क में नहीं हो सकता? जी सब मुल्क में हो सकता है इसका इलाज, लेकिन पाकिस्तान से हम लोगों ने इंडिया में इसलिए अप्लाई किया था क्योंकि वो हमारे करीब भी है और वहाँ पर कॉस्ट भी कम आ रही थी। बाकी मुल्क में इससे डबल आ रही है। हमने बहुत सारी कंट्रीज़ में पता किया है, किसी में 2 करोड़ मांग रहे हैं, किसी में 3, किसी में 10 भी लग सकता है। 2 करोड़ तक मांगा गया? जी, और हम लोग इतने पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारे लिए जो $10,000 थे हम लोगों ने इतने ही कलेक्ट किए हैं, फ़ंड राइज़ किए हैं, लेकिन अभी हम लोग मज़ीद नहीं कर सकते। मेरी मरियम नवाज़ साहिबा से यही गुजारिश है कि मेरी बच्ची के लिए कुछ किया जाए। वो भी एक माँ है, वो मेरा दुख समझ सकती हैं। मैं अपनी बच्ची की जान बचाना चाहती हूँ। दिन ब दिन मेरी बच्ची मेरे हाथों से निकलती जा रही है। आपने अभी लाहौर में चेकअप करवाया तो डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर्स ने मुझे यही बताया है कि बच्ची का आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। 1 महीने से ज़्यादा हम लोग नहीं कुछ कह सकते। बच्ची की कंडीशन ऐसी नहीं है। मेरी बच्ची का ऑक्सीजन किसी भी टाइम डाउन हो जाता है। हम लोगों ने ऑक्सीजन भी घर में रखा, वैसे लगाना पड़ता है। ये हर टाइम नीली रहती है। 1.5 साल इसकी बच्ची है, उम्र है इसकी, तो आपको कब पता चला कि बच्ची को तो दिल में सुराख है? जी पैदाइशी तौर पे ही था, जब ये पैदा हुई थी बाय बर्थ हम लोगों को पता चल गया था। तो खाने पीने में फिर इसको क्या देते हैं आप? बच्ची हर चीज़ खाती है, सब कुछ दे सकते हैं। जब तक इसका ऑपरेट नहीं होता तब तक हम इसे सब कुछ खिला सकते हैं, क्योंकि ये बाय बर्थ इसकी कंडीशन है ना, इसमें कुछ भी अभी मना नहीं है बच्ची को। तो इस वक्त जो कशीदगी चल रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसकी वजह से आपकी बच्ची का इलाज जो है वो मुश्किल में पड़ गया? जी बिल्कुल उसी की वजह से पड़ गया है, क्योंकि 15-20 दिन से इंडिया और पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि जो बच्चे इंडिया सर्जरी के लिए गए हुए थे वो भी वापस आ चुके हैं और जिन
जिनके वीज़े भी हम लोगों ने, जैसे हमने भी अप्लाई किया था, वो भी वहाँ पर स्टक हो चुके हैं। आपको किसने मशवरा दिया या आपने किससे बात की कि आपकी बच्ची का इलाज भारत में या इंडिया में हो सकता है? बहुत सारे बच्चे गए हैं, मेरे जानने वाले थे, उन्होंने मेरे से रब्ता किया क्योंकि मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो वहाँ पर ही मेरे से किसी ने कांटेक्ट किया था, उनके बच्चे का ऑपरेशन हुआ था, तो उन्होंने ही सारा गाइड किया था, तो इसलिए हम लोगों ने अप्लाई किया था। मतलब है कि अभी आपके पास जितने भी पैसे थे आपने लगा दिए, फिर आपने डोनेशन इकट्ठी की, तो अब आपके पास पैसे जमा हुए पड़े हैं लेकिन आप जा नहीं सकती। जी जी, सारे पैसे हमारे पास जमा हुए पड़े हैं, बस हम लोग अपने वीज़े का इंतज़ार कर रहे थे जो अभी तक नहीं आया। लेकिन इस सूरत हाल में ज़ाहिर बात है परेशानी तो है, आपकी मासूम बेटी जिसको आप बड़े प्यार लाड से पाले। जी बिल्कुल, हर माँ के लिए परेशानी होती है, अगर किसी की ऐसी औलाद हो, ये दुख सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। ये वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम लोग जगह जगह धक्के खा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारी बच्ची का इलाज नहीं है। क्या समझती हैं कि एक इतना बड़ा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर हॉस्पिटल तो बना दिए गए हैं, लेकिन ऐसा कोई डॉक्टर भी नहीं है जो इस बच्ची का इलाज कर सके? मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेडिकल को इम्प्रूव करें ताकि हम लोग किसी और मुल्क में ना जाएं अपने बच्चों के लिए, हम लोग अपने मुल्क में रहते हुए अपने बच्चों के इलाज करवाएं ताकि हमारे बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजार सकें। इस वक्त वज़ीर आला जो है वो भी एक खातून है और वो तो माँ का दर्जा रखती है, वो कहती है कि मैं तो सबकी माँ हूँ। क्या समझती हैं कि एक माँ को एक माँ का दर्ज समझना चाहिए? जी जी बिल्कुल समझना चाहिए। मरीम नवाज़ साहब से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मेरी बच्ची के लिए कुछ करें ताकि ये हालात सारे बेहतर हों, या तो हम लोग इंडिया जाके सर्जरी करें या आप हमारी कोई मदद करें ताकि हम लोग किसी बाहर की कंट्री ले जाएं बच्ची को और वहाँ पर हम अपनी बच्ची का इलाज करवा सकें। आप लोग हमारा इसमें साथ दें। अच्छा ये बताइएगा कि इलाज इसका कब से चल रहा है? इसका इलाज जब से ये पैदा हुई है, इसका इलाज हम करवा रहे हैं। कभी एक हॉस्पिटल जाते हैं, कभी दूसरे जाते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, इसके एको वगैरह हुए हैं। ये मेरे हाथ में सब कुछ उठाया हुआ है जो मैं लाहौर लेकर आई हूँ साथ। अच्छा जी, आजकल लोग फ्रॉड भी करते हैं, लेकिन इस वक्त जो हकीकत है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इस वक्त इनके पास मुख्तलिफ हॉस्पिटल, मुख्तलिफ डॉक्टरों की जो है रिपोर्ट्स भी इनके पास मौजूद है और मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जो है दर बदर के धक्के खा रहे हैं मासूम बच्ची के इलाज के लिए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर इस बच्ची का इलाज मुमकिन हो। लेकिन इंडिया के एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर इसका इलाज मुमकिन है, सर्जरी हो सकती है। लेकिन अफसोस की बात कि इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत की सियासी सूरत हाल चल रही है उसकी वजह से जो है बच्ची का इलाज जो है वो मुश्किल में पड़ गया। अगर किसी और कंट्री में अगर कहा जाए पाकिस्तान की जो मौजूदा पंजाब की हुकूमत है वो अगर आपकी मदद करती है तो किसी और हॉस्पिटल में आप इलाज करवा जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी बच्ची के पास टाइम कम है, हम लोग कहीं से भी इलाज करवा लेंगे। बस हमारी बच्ची की सर्जरी होनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल बच्चों की तरह गुजार सके। बिल्कुल नाज़रीन, आपने खातून की गुफ्तगू सुनिए। 1.5 साल की बच्ची जो है इनकी गोद में है और इनको जो है दिल में सुराख है और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो मज़ीद फैलती जा रही हैं और डॉक्टर ने इनको कहा है जी 1 माह तक जो है आपके पास टाइम है, आप इसका इलाज करवाएं, वरना मज़ीद जो है कोई नई बीमारी जो है वो लाक हो सकती है। इस वक्त जो है ये मियो हॉस्पिटल में मौजूद है और मुख्तलिफ हॉस्पिटल में इनका जो है इन्होंने इलाज के लिए कोशिश की लेकिन अभी तक जो है इनका इलाज मुमकिन नहीं है। अफसोस की बात ये है कि हम दावे बहुत करते हैं कि हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दिए, बड़े बड़े न्यूरो सर्जन भी आ गए, लेकिन किसी के पास जो है वो इसका इलाज मुमकिन नहीं है। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ से अपील कर रही हैं कि खुदारा आप इस बच्ची को अपनी बच्ची समझे, एक माँ का मकाम रखती हैं और आप कहती है कि मैं पंजाब की माँ हूँ, तो खुदारा इस माँ की बात सुने। और जितने भी लोग देखने वाले हैं मैं उनसे कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुकूमत पंजाब तक ये बात पहुँचे ताकि इस बच्ची का जो है इलाज मुमकिन हो सके। अपने मेज़बान चैनल अलबानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।